विनोद शर्मा जी प्रणाम। थोड़ा सा और कांता प्रसाद जी ने टॉपिक एड्रेस किया विनोद बहुत छोटे समय में, क्योंकि क्वेश्चन ये था शर्मा जी कि योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा फैक्टर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये था कि वो जो बताया टी सीरीज पॉलिटिक्स, ठाकुर पॉलिटिक्स, ये तो 400 आंकड़ा पार करने के बाद जो गाज और तलवार चलेगी वो किस तरह से और कहां क्या चलेगी। तो इसका जवाब कांता प्रसाद शर्मा जी, सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में कोई मोदी जी और विपक्ष में राहुल गांधी सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है चुनाव, इसके अलावा कोई सबसे बड़ा फैक्टर जो है तो आदित्यनाथ योगी ही है, क्योंकि जहां पर सीटें रखी हुई हैं और जो स्टेट डिसाइड करता है शुरू से कि भाई कि प्रधानमंत्री भारत का कौन बनेगा, ये एक कहावत बन चुकी है, किदवंती बन चुकी है, सत्य बन चुका है। और मोदी जी को गुजरात छोड़ के इतने बड़े लीडर को जो बीजेपी को लीड कर रहे थे बनारस से आगे इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर कोई है इस इलेक्शन में तो आदित्यनाथ योगी है। इसका तो जवाब, इस पर तो कोई 99.999% या 100% भी किसी को कोई प्रश्न है ही नहीं, पहली चीज। अब दूसरी बात आती है, जैसा कि अपने मॉडरेटर एडिटर साहब ने कहा कि भाई ये जो प्लानिंग चल रही है, इस जो प्लानिंग ये चल रही है कि अब इस ये 200 300 400 सीटें ला के और पूर्ण मुंह से बहुत ला के सबसे पहले आदित्यनाथ योगी जी को हटाया जाएगा। तो ये अगर सच है या नहीं, पहले तो ये पहला प्रश्न अब यहां पर ये आता है। ये सच ना होती तो चल नहीं रहा होता 24 नाम यहाँ बैठे होते ना, डिबेट होती, सब घरों में बैठ के सो जाते अपने, इलेक्शन में था, इलेक्शन कुछ था ही नहीं, जैसे वोट हर बार पढ़ते हैं ऐसे इस बार पढ़ रहे थे, नई बात क्या थी। तो ये भी 100% उतना ही बड़ा सत्य है, ठाकुर विद्रोह की स्थिति में है और 24 में बसड़ा जारी है। शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी मॉनिटर कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में दंड दिया जाएगा। मेरा शर्मा जी से वही प्रश्न है, माफी चाहता हूं बड़े, कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हराया गया था, जो की मेकिंग फैक्टर, मैं की मेकिंग वर्ड यूज कर, देखिए की मेकिंग फैक्टर 1000 बार, मैं एक बार बोलूं 100 बार बोलूं, सच ज्यादा बड़ा नहीं होता है कभी। मेरी तेज बोलने की आदत है शुरू से है, क्योंकि मेरे विरोधी माइक बंद कर दिया करते थे तो मैं अपनी आवाज से एंटर फाड़ दिया करता था, वो हैबिट बन चुकी है मेरी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेज बोल रहा हूं तो झूठ बोल रहा हूं, सच वही है, वो मेरे हाथ में आ चुका है। बंद करो, तुम कितने माइक बंद करोगे, मेरी आवाज ही काफी है। तो सच जो है वो आप धीरे में से बोल देंगे तो भी उतना ही है, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो ये भी उतना ही बड़ा सच है कि ये प्री सेट प्लान, ये तलवार जो है योगी महाराज की गर्दन पे ही चलने वाली है, और ये बात सारे ठाकुरों को पता है और उनको भी पता है। ठीक, अच्छा, अब ये तलवार वहां संजीव वाले बाकी कौमों पे क्यों नहीं चली? तलवार जाटों के लिए नहीं है, तलवार केवल ठाकुरों के लिए लगी हुई है मोदी जी महाराज ने। ये तलवार केवल ठाकुरों के लिए उनके पास कि तुम्हें दंडित कर देंगे। अरे संजीव वाले ने कितना दंडित कर दिया, वो कौन सा लोकदल में था, वो तो बीजेपी में था, दंड दे रहे थे उसको, क्या दंड नहीं दी। और अब दंड क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो लोकदल गोदी में बैठ गई उनकी, आगे अब दंड दे रहे। ये सारे दंड संगीत सोम के लिए हैं, और ये धमकी भी उन्हीं के लिए है कि वो सपा समीकरण में नहीं जा सकते, बसपा समीकरण उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, कहने खत्म, लाभ लाभ लाभ। ये धमकियां गीदड़ देते हैं, बहादुर को भी धमकी नहीं देते, ये गीदड़ धमकियां, समझ रहा? बहादुर मुकाबला करते, जंग का ऐलान करते। उन्होंने डिप्लोमेटिक वे में जैसे कहा है एक शब्द, ये क्योंकि अब वो तीर तलवार वाले दौर नहीं रह गए, दौर अलग है, सब डिप्लोमेटिक हुए हैं। जब दुनिया डिप्लोमेटिक हुई है तो हम लोग भी हुए हैं, कहीं ना कहीं होना पड़ा सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो उन्होंने भी अपना अंदाज मार दिया, और मॉडरेटर साहब ने प्रमोट भी करते हैं कि डिप्लोमेटिक जवाब था, सत्यानाश मर चुका है और संजीव वाले इलेक्शन हार चुके हैं। अब जो फांसी लगानी है मोदी जी को, बीजेपी को, लगा ले, और जहां लगानी वहां लगा ले जी साहब। अगला निशाना, अगला शिकार, चाहे 400 पे आई चाहे 250 पे आई, अगर गलती से चाहे समर्थन से आई, चाहे 120 पे 140 पर है कि बीजेपी सरकार पैसे के जुगाड़ तोड़ तिकड़म से बन गई, तो अगली तलवार महाराज योगियों के ऊपर है। ये बात सबको पता है, आज से नहीं पता है, 2.5 साल से पता है। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने कहा कल्याण सिंह जी के साथ कैसे हो गया ऐसा, ऐसी उनके साथ हो गया था, ऐसी उनके साथ हो जाएगा बता के। अरे शेर मरने से पहले कोई ढोल थोड़ी ना बजते हैं, ऐसी मार दिए जाते हैं। राजनीति में ऐसी बलि ले ली जाती है, कोई किसी से परमिशन नहीं ली जाती है, पहले कि आप परमिशन दे दीजिए हमको, हम पे नैतिकता का दबाव है, आपने बड़ा अच्छा काम किया था, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी थी। आज तक राम मंदिर निर्माण में बीजेपी को खड़ा करने में कल्याण सिंह से बड़ी नेतृत्व की भूमिका उनके बाद स्टेट लेवल इस रीजन में अडवाणी जी की थी, उसके बाद कल्याण सिंह की थी। इतनी बड़ी भूमिका किसी ने नहीं निभाई। जब उनको निकाल के बाहर फेंक दिया तो योगी महाराज क्या बेच रहे हैं वहां, कुछ नहीं। ये जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे अपने हित के हिसाब से अंदर रखेंगे, और जब चाहेंगे निचोड़ के बाहर काम निकाल के फेंक देंगे, यही काम है इनका। तो एक सवाल आप
शर्मा जी एक सवाल पूछूंगा। एक तो 5 बजे का पहले रुझान आ गया, वो मैं आपको बता देता